हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति सॉल्यूशन में। और जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति के सूत्र, तो त्रिकोणमिति के सूत्र में आज हम आपको सिखाएंगे कि कर्ण, लंब और आधार क्या होते हैं। अक्सर इसमें जो है दिक्कत होती है कि कर्ण, लंब, आधार होते क्या, हम कैसे इनको पहचानें। तो देखिए, जो कर्ण होता है तो 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है, 90 अंश के, हमने लिखा भी है यहाँ पे कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखिए 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो सदैव क्या होगी, ये कर्ण होगी। हमेशा ये कभी भी नहीं बदलती है, फिक्स रहती है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो क्या हो गई, कर्ण हो गई। लेकिन लंब और आधार आपके दो ऐसे जो होते हैं भुजाएँ, ये भी हमेशा बदलती रहती हैं। लंब और आधार बदलती रहती हैं। तो लंब कैसे बदलती है कि कोण के सामने की भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए हमारा ये कोण है, ये कोण अगर हम ये मान लेंगे तो कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी। और इसके बाद हमने लिखा कि आधार किसे कहते हैं, जो हमारी शेष भुजा बचती है। शेष भुजा तो हमारी यही बची, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो शेष भुजा हमारी ये बची, तो हम इसको क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। तो एक तो ये हो गया हमारा आधार। लेकिन अगर हम कोण बदल दें, अभी हमने क्या बताया था, कर्ण तो नहीं बदलती है, लेकिन लंब और आधार क्या होता है कि बदलता रहता है। तो अगर हम इसमें कोण बदल दें, अगर हम ये कोण यहाँ की बजाय अगर यहाँ पे रख लें, ये हमारा अगर कोण हो जाए, तो कोण के जस्ट सामने की भुजा, मैंने लिखा है ना कोण के जस्ट सामने की भुजा, तो कोण के जस्ट सामने की भुजा हमारी ये आ रही है, तो ये हमारी हो जाएगी लंब हो जाएगी। और शेष भुजा, इसके लिए हमारी भुजा ये हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अक्सर जो है, जो हम सवाल लगाते हैं तो यहाँ पे जो है मिस्टेक हो जाती है कर्ण, लंब और आधार को पहचानने में। आगे देखिए, हम इसके कुछ और फार्मूले हैं हमारे पास इसके। तो देखिए, हम इसको फार्मूले और देना चाहेंगे। वो क्या इसके फार्मूले हैं, और फार्मूले हम इसके देना चाहेंगे जो शुरुआत में इनिशियल स्टेज में ही वो हम आपको सिखाएंगे। साइन थीटा का फार्मूला होगा साइन का वो लंब बटे, जो हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का से, यल को हम कहते हैं लंब, यल को हम कहते हैं लंब, और ए को कहते हैं हम आधार, और के को कहते हैं हम कर्ण। तो इस आधार पे हम आपको कुछ फार्मूले देंगे कि साइन थीटा बराबर, देखिए जो साइन का फार्मूला होगा तो वो इस तरह से चलेगा। तो इसलिए नीचे वाले जो होंगे वो ऊपर की ओर चलेंगे, और ऊपर वाले कहाँ चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे। तो हम साइन थीटा का जो फार्मूला देंगे, तो यल से हम देखिए हमने क्या बताया है, लंब होता है, के से क्या होता है, कर्ण। तो साइन थीटा का जो फार्मूला आएगा वो लंब बटे कर्ण आ जाएगा, यहाँ पे लंब बटे कर्ण आ जाएगा। और अभी हमने क्या बताया था, कौशिक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो कौशिक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसके अलावा कॉस का हम निकालेंगे, कॉस का जो फार्मूला होता है, तो कॉस का इसी क्रम में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसके अलावा सेक का जो फार्मूला हो जाएगा, सेक इसका उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटे हो जाएगा हमारा आधार। इसके अलावा tan का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। और काट का जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कुछ फार्मूले हमने आपको और दिए जो उस दिन हम नहीं दे पाए थे, तो ये भी आपके फार्मूले जो है इसके आधार पे हो गए। एक और इसमें आती है पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें आती है। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए हमने क्या बताया था, ये कर्ण होती है, ये क्या होती है, लंब होती है। लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं। हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ये भुजा हमारी क्या है, कर्ण है, ये भुजा हमारी लंब है, और ये भुजा हमारी क्या है, आधार है। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसका भी यूज होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे देना चाहेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमारे जो है त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले हैं जो शुरुआत में प्रयोग होते हैं। तो इन फार्मूलों को आप शुरुआत में करेंगे, इसी के आधार पे हम त्रिकोणमिति को और आगे इसी क्रम में बढ़ाते रहेंगे और त्रिकोणमिति के सूत्र देते रहेंगे। थैंक यू।
धन्यवाद।